हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 जी, कैसे हैं आप सब लोग। क्या हुआ? माउस नहीं पड़ा। हेलो 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 हेलो। सब बढ़िया भाई, मजे में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 आज हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं चीजें। सभी लोगों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल हैं जी आप सभी लोगों के। आवाज सही आ रही है, सुनाई सही से दे रहा है, सब ओके है, सब बढ़िया है, सब मजे में है तो एक बार बता दीजिए। राधे राधे जी, राधे राधे, नमस्कार, राधे राधे। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के लेक्चर की। ठीक है, आज के प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पाइनल और ये सब कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में बेसिकली हम माइक्रोस्टेट्स एंड टर्म सिंबल के बारे में जो है जी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे पास है, ये चीजें हमें देखनी है, समझनी है, ठीक है, जाननी है। क्लियर है? आवाज आ रही है, सब ओके है, सब सही है? ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन हम यहाँ पर आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। एक ये छोटा सा क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या होने वाला है, क्या होगा इसका आंसर, ये बता दो। गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या इसका आंसर होगा? वीओ एसिटाइल एसिटानेटो अगर हमारे पास है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये आपसे पूछा है, ये आपको बताना है भाई। देखो भैया, आपके पास क्या है, ये है तो इसको आप क्या कर दोगे, ये यहाँ पर इस तरीके से ही रहता है। ठीक है, ये लिखवाई हुई चीजें हैं कि ये इधर आपके पास क्या जाएगा, ये आपके पास जाएगा स्क्वायर पिरामिडल जाएगा। ए ऑप्शन आपको टिक करके आना था, अभी भी गलत है आधे लोगों का। ठीक है, पता नहीं लिखी हुई चीज भी गलत है और क्या ही, है ना। समझ में आया भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये चीज लिखी हुई है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए हमें, ये आपसे उम्मीद करता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दिस इज एम एस क्यू। ये क्या है भाई? एम एस क्यू है, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर है। इसे आप क्या कहोगे? एम एस क्यू कहोगे। समझ में आया भाई? वो चीज आपको समझ में आई? कोई दिक्कत, वो जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो एक बार बता दो भाई। प्रीवियस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? ये एमएसक्यू है, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर है, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन। इधर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इधर क्या होगा ये आपको बताना है, इसको किस तरीके से चीजें चलेंगी। ठीक है, आपको आवाज आ रही है, सही आ रही है, सब ओके है? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। एमएसक्यू है, मल्टीपल सेलेक्टिव आपके पास है। इस क्वेश्चन में आप क्या सही करोगे, क्या गलत करोगे, वो आपको लगाना है। ठीक है, ये आपको बताना है। प्रदुमन अपनी नोटबुक को थोड़ा सा पीछे देख लो, है ना, थोड़ा सा पीछे ले जाओ और उसको देख लो, वहां पर सब उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के आया करो, जो पीछे कल हमने कुछ बातें करी हैं उसको थोड़ा सा देख कर आया करो। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री ये आपका बनाता है वी ओ एसीटेट एसिटाइल एसिटनेटो। ठीक है, उसको आपको बताया गया था। ठीक है, देख सकते हो भाई आज का लेक्चर, पर प्लीज शांति से देखो भाई, है ना,
देख सकते हो, समझ में आ जाएगा मेरे भाई। माइक्रोसेट स्टर्म सिंबल शुरू होगा, प्रीवियस लेक्चर स्पाइनल था वो खत्म हो गया है, आज का लेक्चर यही था, ठीक है। एक बार सभी लोग कमेंट कर लो भाई, है ना, अपने अंदर की जो चीजें हैं वो निकाल लो, ताकि फिर हम पढ़ाई शुरू कर पाए। जिसको जो भी कमेंट करना है, ये क्वेश्चन तो पता नहीं मैं यही टाइम पास के लिए लेके आया हूँ या पता नहीं क्या चक्कर है। आप कमेंट पहले खेल लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर। क्या कोई और किसी को कोई समस्या है, कल किसके क्या नहीं देख पाया था, और कुछ भी दूरदर्शी कुछ बात करनी हो तो पहले जो कमेंट करने हो वो कर लो भाई अभी। आप आज का लेक्चर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। कल का लेक्चर मेरे फोन के ऊपर रिकॉर्डिंग स्टार्टेड सून कर रहा था। ठीक है भाई, अब बताओ इसमें अभी सही आ रहा है, अभी सब सही आ रहा है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, अभी चल रहा है ना, तो अभी कर लीजिए भाई, है ना। साइड प्लीज हो गए भाई। रिकॉर्डिंग में भी वही, आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया भाई। देखो, अगर कोई ऐप का इशू है, कोई टेक्निकल इशू है, तो आप उसको या तो आपके पास जो सपोर्ट टीम का नंबर है या जहां पर भी काउंसलिंग का नंबर है उस उधर कॉल करके आप वो सिग्निफाई कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलते लेक्चर में अगर आप यहाँ पर 50 बार भी कमेंट कर दोगे तो भी उसका कुछ नहीं, क्योंकि मैं लेक्चर चलाऊंगा या फिर बताओ मैं लेक्चर छोड़ के टेक्निकल इश्यूज, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज भाई मेरे को पता ही नहीं है क्या है, ठीक है। तो ये आप सही जगह कमेंट ही नहीं कर रहे हो भाई, ठीक है। जहां कमेंट करने हैं वहां कमेंट करो भाई। क्लियर है भाई। किसी और को कोई डाउट है, कुछ और लिखना है कि नहीं भाई ये वो तो अभी लिख लो, ताकि पढ़ाई कर लेना। पढ़ने का तो पता नहीं क्या ही है, आपको सिरदर्दी लगती है या क्या लगती है। कोबाल्ट+3 की एक्सेप्शनली टू हाई होती है, इनमें से ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है। क्या कोबाल्ट+3 की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है? अभी आप लोगों को ये गलत क्यों लग रहा है भाई? ये आपको पढ़ाया गया था, ये इस तरीके से होता है, इसका एक्सेप्शनली हाई जाती है, इस तरीके से जाना होना चाहिए, बस ऐसा कुछ जाता है भाई, ये एक्सेप्शनली हाई जा रही थी। याद करो, कोबाल्ट+3 के साथ यहां पर अगर मैं पानी लूंगा तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होएगा। इस कोबाल्ट+3 के साथ H2 जो होएगा भाई वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, और यहां पर ये क्या बनाएगा? लो स्पिन बनाएगा। D6 लो स्पिन आपकी क्या होती है? हाई CFSC आती है। हाई CFSC आने के साथ साथ यहां पर क्या होगा? हाई हाइड्रेशन एनर्जी भी होगी, तो ये एक्सेप्शनली हाई होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेटिस एनर्जी ऑफ ZnX2 इज ग्रेटर देन MnX2। MnX2 से ZnX2 की बड़ी होती है। देखो भैया, ये एक्सपेक्टेड होता है, ये एक्सपेक्टेड होता है, और ये आपके पास क्या होता है? एक्चुअल होता है। ये आपके पास क्या होता है भैया? एक्चुअल होता है, यहां पर इस तरीके से, ठीक है। यहां पर आपका Mn+2, यहां पर आपका Zn+2, तो Zn+2 की ज्यादा है, ठीक है। बी भी स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, बी स्टेटमेंट भी ठीक है। आयनिक रेडियाई कैल्शियम+2 और Mn+2 और Zn+2 एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यहां पर इस तरीके से हाई स्पिन कह रहा है वो, तो यहां इस तरीके से होता है हाई स्पिन का, एक्सपेक्टेड होता है ये। और एक्चुअल क्या होता है हाई स्पिन का? एक्चुअल हाई स्पिन का ये इस तरीके से होता है, ये आपका D0, ये D5 और ये D10, ठीक है। यानी कि कैल्शियम+2, ये कैल्शियम+2 हो गया मेरे भाई, और ये आपके पास क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया Mn+2 हो गया, और ये मेरे पास हो गया क्या? Zn+2 हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ये रहेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है आयनिक रेडियाई कर्व में D0 और D10 लो स्पिन भी स्ट्रेट लाइन पे करती है, ऑब्वियसली करती है। लो स्पिन के लिए क्या बनेगा? लो स्पिन के लिए भाई ऐसा बनेगा, लो स्पिन के लिए कुछ इस तरीके से जाता है, इधर कुछ गिरता है, यानी कि D0 और D10 सेम पे करती है, स्ट्रेट लाइन पर ही करती है, यानी कि ये भी सही है। तो ABCD यहां पर क्या होगा? सही होगा, ठीक है। ABCD यहां पर आपके पास क्या होगा भाई? सही जवाब होगा, ये बात ध्यान रखना।
पढ़ते वक्त भी आप लोग ढंग से नहीं पढ़ते हो, क्वेश्चन आता है तब भी आप लोग ढंग से नहीं ध्यान देते हो। पढ़ते वक्त आपको ये टेंशन होती है कि इसका क्वेश्चन आएगा तो आएगा कैसे, करेंगे तो करेंगे कैसे। जब वो क्वेश्चन आ जाता है तो आपको फिर भी कोई आइडिया लग नहीं रहा होता है, तो पता नहीं क्या सिस्टम आपका चल रहा है। चलिए भाई, अंशुमन, अंकित, रितेश, शिवानी, ठीक है। 5 सेकंड को मैं कंसिडर करता ही नहीं, ये आंसर पता हुए होते हैं, जर्नली आंसर पता होते हैं 5 सेकंड में जो कर रहा है। अंकित, रितेश, शिवानी, 3 लोगों ने बेसिकली आप सही कर रहे हो। तो भाई क्या मतलब है, अगर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट करते वक्त तो 50 लोग यहां पर कमेंट करते हैं, क्वेश्चन जब सही करने की बारी आती है तो 3 लोगों का क्वेश्चन सही होता है। कैसे चलेगा भाई, है? जब ये पढ़ाया जा रहा था तब भी तुम लोग इधर ही, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा या वैसा करूं। थ्रू आउट एंड तक ऐसा ना हो भाई, है ना, कि हम समाज सेवा की तरह कमेंट कमेंट ही खेलते रहें, है ना, हम एकदम कमेंट कमेंट ही खेलते रहें, ऐसा ना हो, ठीक है। आखिरी दिन आ जाए और हमारे क्वेश्चन फिर भी वही लगे पड़े हैं, पर हम लगे हुए हैं कि हम पहला कमेंट मेरा, दूसरा मेरा, है? क्लियर है भाई? कोई दिक्कत क्या, ये गलत होने वाला कॉन्सेप्ट था? कोई इसमें दिक्कत थी? सही है, समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत, कोई टेंशन। पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, है ना, बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस चाहिए, बहुत ज़्यादा रिवीजन चाहिए, ठीक है। फालतू की टेंशन मत लो, कौन सा टॉपिक कब खत्म होगा क्या नहीं होगा, वो जितनी टेंशन ले रहे हो उसे पढ़ाई में डाल दो, है ना, पढ़ाई में डाल दो कि कुछ प्राप्त हो जाएगा भाई। समझा रहा हूँ भाई, डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो समझो इस चीज को, तो बहुत देर ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ चीजों को लेकर। माइक्रो स्टेट्स हम पहला यहाँ पर हेडिंग डाल रहे हैं, ठीक है। आज के टॉपिक का माइक्रो स्टेट्स हम हेडिंग डाल रहे हैं। जिसको पहले से आता है वो भी भाई शांति से बैठना, ठीक है। जिसको नहीं आता वो भी भाई थोड़ा सा शांति से बैठना, ठीक है। क्लियर है भैया? ठीक है। कोमल सिंह, आपसे हर बार पूछा जाता है कि कोई डाउट है, कोई समस्या है, आपका कोई भी जवाब कभी किसी का नहीं आता है, ठीक है। अब जब क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा तो आप ये ही लिखोगे और कुछ आप लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। यही यही चीज है, ठीक है, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है चीज का, क्योंकि आपसे 1000 बार चीज पूछी जा रही है कि आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। पेपर बिगड़ गया तो समझ में नहीं आया था, पेपर क्वेश्चन नहीं हुआ तो इस टीचर में ये वो गड़बड़ी थी, ठीक है। ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। कोई चीज समझाई जा रही होती है, आपने पूछा, ऐसी कोई भी चीज आपने पूछी हो कि सर मुझे ये समझाओ, मुझे ये चीज नहीं समझ में आई हो, आपने कोई चीज पूछी हो और वो नहीं बताई हो, आप मुझे बताओ। और भाई मैं आपको सच बताऊं, अगर आपको यहां पर भी नहीं समझ में आया ना ये चैप्टर, तो फिर बहुत ही दिक्कत है, मतलब ना, मतलब सच में बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत तरीके से, बहुत इजी, बहुत एकदम सिस्टमेटिक बनाया हुआ कंटेंट है जो धीरे धीरे आपको दिया जा रहा है। अगर इसमें भी आपको दिक्कत आ रही है भाई, तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, दूसरों पे डालने से अच्छा हमें खुद मेहनत करनी चाहिए। किसी और को कोई दिक्कत है, अभी तक आज तक के जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताओ। अरे बताओगे नहीं तो पता कैसे लगेगा? सही होना चाहिए भाई गोकुल, अगर सही है, खुद को पता है तो ठीक है, खुद को पता है तो ठीक है, सही है।
समझ में आ रहा है चैप्टर या नहीं आ रहा भाई? क्या तो खुश रहे भाई बंदा, तुम्हारे सामने क्वेश्चन ले आओ, क्वेश्चन तुमसे नहीं होए तो तुम पूरा ही डाल देते हो टीचर पे कि समझ में ही नहीं आता जी हमें तो। अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बना तो तुम उसको एनालाइज, क्या आदमी करे बताओ? पूछता है तुमसे कि भाई बताओ कहीं कोई डाउट है, कोई तुम्हें डाउट नहीं होता है। अब तुम्हारा गलत हो जाए तो समझ में ही नहीं आता जी हमें तो। अरे किसी और को बताने से कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं होगा जब तक मेरे को ही नहीं सारी चीज बताओगे। घूम फिर के वो आनी मेरे पास ही है भाई, सारी चीजें मेरे पास ही आती है, तो मुझे ही डायरेक्ट बता दो ना पहले ही। कोई दिक्कत आ रही है तो, कोई चेंज करनी है, कोई दिक्कत चेंज करना है, उसमें करेंगे भाई। कुछ की थोड़ी सी होती है कि उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती कि उनका गलत हो गया क्वेश्चन, तो वो पूरा उल्टा फेर कर देते हैं भाई। देख लो भाई हाइड्रेशन एनर्जी देख लो अमन भाई, ये हाइड्रेशन एनर्जी यहां पर था, यहां पर एटॉमिक रेडियस था, ठीक है, यहां पर एटॉमिक रेडियस था। बिना रिवीजन के अगर आप सोच रहे हो तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप थ्रू आउट कमियां निकालोगे और इन द एंड आप उसको फील करोगे कि हमने कितनी बड़ी गलतियां करी हैं अगर आप रिवीजन नहीं करते हो। यहां से यहां तक जाएंगी चीजें। ये क्या था? ये एक्सपेक्टेड लाइन थी भाई। ये क्या था भैया? एक्सपेक्टेड थी, यानी कि थ्योरेटिकल चीज थी। थ्योरेटिकल मतलब एक्सपेक्टेड हाइड्रेशन एनर्जी मतलब थी कि चार्ज और साइज के है ना, चार्ज और साइज के, ठीक है। यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? चार्ज और साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज और साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड थी, मगर एक्चुअल क्या था भैया? एक्चुअल यहां पर आपके पास था, एक्चुअल यहां पर आपके पास था क्या? ठीक है, एक्चुअल यहां पर आपके पास यहां था इस तरीके से, ठीक है। ये है एक्चुअल, ठीक है, एक्सपेक्टेड है ये इसे हम क्या कहेंगे? ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल, ये मतलब सत्य है। ये क्या है भैया? सत्य है। इसको हम क्या कहेंगे दोस्त? इसको हम कहेंगे कि ये सच यही है, ठीक है। ये क्या है? सच है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या रहा? ये आपके पास हो गया D3 हो गया, ये D5 हो गया, D8 यहां पर हो गया, ठीक है, D0 इधर, D5 और D10 इधर। यानी कि D0, D5 और D10 की अगर हम बात करें तो इसकी एक्सपेक्टेड और एक्सपेरिमेंटल चीज क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें D0 इधर, अगर हम बात करें ये क्या है आपके पास? D0, D5 और D10 की अगर हम बात करें यहां पर D0, D5 और D10 की अगर हम बात करें भाई, तो इधर एक्सपेक्टेड मतलब कि थ्योरेटिकल के एक्सपेक्टेड चीज को आप थ्योरेटिकल भी कह सकते हो। तो यहां पर क्या हो? एक्सपेक्टेड हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल के इक्वल होगी। एक्सपेक्टेड किसके इक्वल होगी? एक्सपेरिमेंटल हाइड्रेशन एनर्जी के क्या होगी? इक्वल होगी। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इनकी क्या होती है? 0 CFSE होती है, ठीक है। याद नहीं हो पा रहा बताओ? मैं ही दे आता हूं भाई, पेपर ही मैं दे आता हूं रितेश भाई, मैं ही दे आता हूं, ठीक है। हम कंप्लेन कंप्लेन खेलते रहेंगे, है ना। यार हम अपन कोई कमजोर हैं क्या? एक चीज समझो, आप छोटे बच्चे हो क्या? या छोटे बच्चे मतलब कि एकदम कमजोर, जो ये शिकायतें वाले होते हैं ना कि याद नहीं हो पा रहा है सर, है ना। ये क्या है? ये क्या एक ब्रेव मैन का मतलब कि एक वो है, मतलब कि जो जिसका हम पॉजिटिव एटीट्यूड, विनर वाला ये एटीट्यूड है या नहीं है? मुझे आप खुद ईमानदारी से बताओ। ये स्टेटमेंट सर ये याद नहीं हो पा रहा है ना, यहाँ पर तो सर डर लग रहा है, क्या ये विनर वाली स्टेटमेंट है? क्या कुछ ये ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें फील कराए कि हम बहुत बड़ा करने के लिए यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, है ना, कुछ अच्छा गेन कर सकते हैं? कोई विनर वाला एटीट्यूड है, कोई पॉजिटिव एटीट्यूड है कि सर एक्सेप्ट किया, रिवीजन नहीं था पर कल रिवाइज होगा, या अभी जब चैप्टर खत्म होगा तब रिवाइज होगा और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी? क्या वो वाला एटीट्यूड है ही नहीं? कोई एक बंदे में वही वाला एटीट्यूड नहीं है क्या भाई? थोड़ा सा भी मतलब विनिंग एटीट्यूड है या नहीं है किसी भी चीज में? पूछो तो एकदम मतलब बच्चों की तरह शुरू की, सर याद नहीं हो पा रहा है, इतना सब हम कैसे करेंगे? अरे आप नहीं करोगे तो कोई और कर रहा है, कोई और कर देगा। समझो इस बात को।
थोड़ा आना चाहिए कि हाँ मेहनत हुई थी भाई, लगा था, एफर्ट लगा था, दिन रात एक हुए थे, ऐसा आना चाहिए, एटीट्यूड बदलना चाहिए ना। हर चीज में पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए कि कर सकता हूं, वो वाला होना चाहिए कि ये चल गलत हो गया, मैं शायद एक बार दोबारा देखता हूं, कोई मेहनत की एक्स्ट्रा जरूरत है मैं वो दूंगा। कोई एक एटीट्यूड ऐसा पॉजिटिव जो निकल कर आ रहा हो, जो चीजें आपको आसान करता हो दिखे। अगर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे, ऐसे रोने वाले एटीट्यूड ही रखेंगे, ये याद नहीं हो पा रहा है, ये चैप्टर और कितना बड़ा है, इस चैप्टर में और कितना करना है सर, तो कैसे भाई मेरे बताओ। बच्चे सारे एक जैसे हैं, सिर्फ मानसिकता का फर्क है भाई, सिर्फ और सिर्फ उसका, सिर्फ और सिर्फ मानसिकता का फर्क है। आपको थोड़ा सा स्ट्रोंग होना पड़ेगा, बहुत समय है आपके पास, आपको बहुत अच्छा आप कर सकते हो, मगर थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करो। क्वेश्चन गलत हुआ है उसको डाइजेस्ट करो, और उस पे जहां मेहनत करनी है वो मेहनत करो। समझ रहे हो मेरे भाई, लड़ो, जीतो, खत्म बात। कोई चीज जीवन में ऐसे मिलेगी नहीं बस थाली में डलकर। ये तो आप लोगों को, ये तो पूरा सिस्टम अपना कंपनी के इस तरीके से बना हुआ है कि आप लोग जो चाहो वहां पर बता सकते हो, बट एक्चुअली में आप बहुत छोटे बच्चे नहीं हो, आप 9 10th 11 12th के बच्चे नहीं हो जो स्पून फीडिंग वाली वो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा भाई। अचीव करने आयो, अचीव करोगे, लड़ना पड़ेगा, लोगों से जीतना पड़ेगा। एटीट्यूड ही ऐसा है कि भाई बताओ जी, रेस में दौड़ूं या नहीं दौड़ूं वाला एटीट्यूड हो रखा है। दो क्वेश्चन गलत हो जाए तो पूरे चैप्टर पे ही तुम एकदम वो कर देते हो कि पूरे चैप्टर पे, पूरे टीचर पे ही वो कर दिया कि अरे बताओ, दो क्वेश्चन गलत हो जाए। अरे गिरोगे उठोगे भाई, गिरेगे थोड़ा, उठने के लिए गिरता है आदमी, और क्या होता है। अब छोटे बच्चे नहीं है भाई हम। बहुत मेहनत लगती है दोस्त, और बहुत हिम्मत चाहिए, और पॉजिटिव रहना है। कोई हवा मत बनाओ किसी चीज का, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना सीखो और चीजें करो। नहीं हुई कोई चीज क्वेश्चन तो बैठ के मेहनत करो, रिवाइज करो, याद करो, कुछ करो, जहां कमी है तो कुछ करो उसको। अभी मेंटरशिप सेशन लिया था, उसमें कोई कह रहा है सर मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैं क्या करूं। अरे भाई पढ़ो ना, कहां गलती हो रही है करो, सही भी तो हो रहे हैं किन्हीं किन्हीं के। सब चीजों के सॉल्यूशन है अगर हम ढूंढे तो। शिकायतें अगर हम करते रहेंगे तो थ्रो आउट, शिकायतें करने वाला इंसान एंड तक शिकायतें करता है, कोई दिक्कत नहीं आती, एंड तक शिकायतें ही होती हैं। फिर थोड़ा बढ़िया से है ना, सब अचीव कर सकते हो आप, जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा कैपेबल हो। माइक्रोस्टेट्स क्या होती है आइए समझते हैं हम। शांति से बैठकर थोड़ा समझना, जब पहली बार कोई चीज चले तो आपका पूरा शिद्दत से होना चाहिए कि समझना है आपको। यहां पर आपके पास क्या है, P1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, शांति से बैठकर सिर्फ सुनना है। माइक्रोस्टेट्स क्या है, यहां पर आपके पास क्या है, इधर है, ये है P1 इधर बैठेगा, ठीक है। यहां पर दूसरा यहां पर है, ये इस तरीके से भी बैठ सकता है भाई। P1 है, एक इलेक्ट्रॉन को आप इस तरीके से बिठा सकते हो, इस तरीके से बिठा सकते हो, ठीक है। आपने कहा सर मैं तो इस तरीके से भी बिठा सकता हूं, ठीक है भाई, इस तरीके से बिठा दे। दूसरा आपने कहा इस तरीके से मैं बिठा सकता हूं, इस तरीके से बिठा दे। आपने कहा मैं तो इस तरीके से बिठाऊंगा, फिर आपने कहा मैं इस तरीके से बिठाऊंगा। तो यहां पर दे आर मल्टीपल वेज, यहां पर क्या है, देयर आर मल्टीपल वेज। यहां पर हम क्या कहेंगे, देयर आर 6 वेज टू रिप्रेजेंट। यहां पर क्या है, देयर आर 6 वेज टू रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देयर आर 6 वेज टू रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर 6 वेज टू रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये इसकी जितने वेज है, आपको मैंने कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी, उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के जितने तरीके आएंगे, उस तरीकों को माइक्रोस्टेट्स कहा जाता है। पॉसिबल वेज टू रिप्रेजेंट, पॉसिबल वेज
to represent the possible ways to fill the electron इन अ सबशेल। एक सबशेल में कितने पॉसिबल वेज हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होता है, वो होता है माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, जैसे यहां पर 6 आया तो इधर आपके पास क्या हुआ, माइक्रोस्टेट्स यहां पर क्या हुआ, इधर यहां पर माइक्रोस्टेट्स कितना आएगा, यहां पर माइक्रोस्टेट्स भाई कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोस्टेट्स आ जाएगा। पर बात तो सर ये है कि हम हर बार क्या ये सब करने लगेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करने लगेंगे क्या, हम ये सब करने लगेंगे, हम ये सब नहीं करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, पॉसिबल वेज होते हैं एक इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए। तो सर कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है मेरे भाई, उसके लिए क्या निकल कर आता है, फॉर्मूला निकल कर आता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का एक फॉर्मूला निकल कर आता है। क्या होता है, हर बार इससे क्वेश्चन आता है, पिछले बस लास्ट बार नहीं आया और वरना हर बार इससे क्वेश्चन आता है। ये होता है NCR। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है माइक्रोस्टेट्स निकालने का। ये फॉर्मूला आपको थ्रू आउट ध्यान रखना है, समझना है, जानना है। ठीक है, NCR। N क्या है भाई, N क्या है, N है आपके पास स्पेसेस अवेलेबल, कितने स्पेस अवेलेबल हैं वो है N। ठीक है, N क्या है मेरे भाई, स्पेसेस अवेलेबल। ठीक है, स्पेस कितने अवेलेबल हैं, जैसे P एक सबशेल है, P में कितने स्पेस अवेलेबल है, 6। P में 3 घर है, एक घर में 2 लोग रह सकते हैं, तो 6 लोगों का स्पेस अवेलेबल है। तो अगर P के लिए बात करी जाए तो N कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। R क्या है, R है गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। R क्या है मेरे भाई, गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर है। R क्या है, गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर मान लो आपके पास जैसे ये था आपके पास क्या था, P1 था, इसके लिए मान लो मैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकाल कर आऊं, इसके लिए मैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकाल कर आऊं मेरे भाई, तो क्या मामला आएगा, यहां पर कितने स्पेस अवेलेबल है P में, 6 C1। ठीक है, इस तरीके से यहां पर लिखेंगे। जो बायो वाले हैं उन्होंने ये नहीं देखा होगा, मगर मैथ वाले कहीं ना कहीं ये देख के आए। इसे कॉम्बिनेशन कहते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्बिनेशन है, ये खुलता कैसे है, n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, इस तरीके से ये सोल्व होता है। जैसे यहां पर 6C1 था तो 6C1 कैसे सोल्व होएगा, ये सोल्व होएगा 6 फैक्टोरियल, उतारो मत, सिर्फ मेरे भाई सुनो, है ना, सुनो, देखो, समझो। 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड यहां पर 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर मान लो आपके पास क्या है, 5 फैक्टोरियल है, तो यहां पर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक उसको लेकर जाना है। किसी भी चीज का फैक्टोरियल का मतलब होता है वो मल्टीप्लाई है, कब तक मल्टीप्लीकेबल है, जब तक वो 1 तक ना पहुंच जाए। अगर मान लो 7 फैक्टोरियल है तो 7 फैक्टोरियल को आप 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू थ्रू आउट, मान लो आपको 5 पे रोक रहे हैं तो आप यहां पर लगा दो, यानी कि इसका 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 4 3 2 इंटू 1। तो यहां पर ये मामला है आपके पास। ठीक है, ऊपर 6 फैक्टोरियल था, नीचे कितना था, 5 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1 इंटू 1 1 ही होएगा। तो अब इसको आपने खोला, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर दिया, यहां पर नीचे 5 फैक्टोरियल था, ये कैंसिल, आंसर कितना आया, 6 आंसर आ गया। तो हमने वैसे करके देखा था, बट हम ये हर जगह यूज नहीं करेंगे, हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इससे हम आंसर करेंगे। बोलो भाई, कोई दिक्कत, देखो भाई, है ना, एक चीज समझो, उतार लेना। मैं मानता हूं कई सारी चीजें हैं, आपको उनको पढ़ना है, ठीक है, उनको पढ़ना है, बट हर किसी के जीवन में कोई ना कोई काम है। आपका फिलहाल काम ये है, अगर आप बिना रिवीजन के क्वेश्चन अप्लाई करोगे वो हमेशा गलती होगी। ठीक है, रिवीजन का आपको समय नहीं मिल रहा होगा, वो मैं मानता हूं। अगर आपके 3 लेक्चर चल रहे हैं तो इसमें अपन कर क्या सकते हैं, इतना कर सकते हैं कि जो कल पढ़ाया है बस उसको मैं देख के आ जाऊं। कल पढ़ाया अगर मैं इतना भी करूंगा ना, कि आज जैसे मैंने माइक्रोस्टेट्स पढ़ी है, आज मैंने माइक्रोस्टेट्स पढ़ी है, तो कल का लेक्चर जब मैं लेने आऊं तो एक बार गो थ्रू करके आऊं, इतना करना है हमें। ठीक है, उसको गो थ्रू करने में 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं, हम
उसमें भी एक्सक्यूज निकालते हैं कि यार मेरे पास तो समय ही नहीं है, मतलब मैं 10 मिनट बचे, 5 मिनट बचे। आप खोल के तो देखो, करना शुरू तो करो। मैं आपको ये बता दूं, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो पूछ ही नहीं रहे होंगे कि सर मैं कैसे करूं, है ना। वो कॉलेज भी जा रहे हैं, कॉलेज भी उनका हेक्टिक चल रहा है, फिर भी आके कर रहे हैं और कर रहे हैं, और आगे वो उनका दिखता भी है भाई, ठीक है। तो भाई ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है, हमें मेहनत सबको करनी है। और आप ऐसा मत समझना जिसने पीछे रैंक निकाल ली, पढ़ा सबने एक होता है, बट उसकी थोड़ा सा उसने बस जो भी दिन आए उसने वो दिन को समेट लिया, उसमें उसने पीछे नहीं हटा। एक बच्चा था भाई अभी पीछे, आप मानोगे, आपको बस यकीन हो या ना हो, वो कॉलेज जाता था। अब कॉलेज उसका कितना हेक्टिक है ये पता नहीं, पर वो जाता था, बता रहा था कि सर कॉलेज जाता था मैं, ठीक है। पढ़ाता था वो, और उसकी टॉप 100 में रैंक थी भाई, ठीक है, टॉप 100 में रैंक थी उसकी। पढ़ाता था फिर पढ़ता था। अब समय कहीं ना कहीं से आता होगा ना, थोड़ा सा देखो दोस्तों। क्लियर है भाई? चलिए ठीक है। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि P2 के अंदर कितनी माइक्रोस्टेट्स, किसी को भी इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो बेझिझक पूछो। कुछ भी समझ नहीं आया तो बताओ भाई, है ना। मुझे पता ही तब लगेगा कि क्या डाउट रहा है, समझ में आया या नहीं आया। यहां पर आपको P2 है, ये समझ में आया? क्या नाम था भाई? कोमल सिंह। समझ में आया भाई आपको? ये पूरा समझ में आया जो बातें बताई गई हैं? क्या ये आप समझ पाए हो? इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताइए। P2 है मान लो, आपके पास D2 है मान लो, आपके पास क्या है, क्रोमियम+3 है, ये है मान लो, आपके पास D6 है मान लो। इन सब की माइक्रोस्टेट्स कितनी होगी भाई? यहाँ पर इन सब की माइक्रोस्टेट्स कितनी होगी ये बताना है मेरे भाई आपको। बोलो भाई। देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके पास होगा भाई 6 स्पेस अवेलेबल है, 6C2, 6 फैक्टोरियल, 6 - 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, यानी कि 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 × 1, ठीक है। कितना गया? 15। 15 आंसर आ गया। D2 मतलब स्पेस कितने अवेलेबल है D2 के अंदर? स्पेस कितने अवेलेबल है D2 के अंदर? 10 स्पेस अवेलेबल है, तो 10 यहां पर हो जाएगा। और कितने हैं? 2 है, ठीक है। तो यहां पर 10 फैक्टोरियल, 10 - 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 × 1 कैंसिल। इसने इसको काटा 5 में, 5 नहीं 45, 45 यहाँ पर है, ठीक है। 45 आ गया इसका। क्रोमियम+3 क्या होता है? D3 होता है। D3 क्या है आपके पास? D3 आपके पास होएगा 10C3, यानी कि 10 फैक्टोरियल, 10 - 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, यानी कि 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 × 2, 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, 3 × 2, ठीक है। कैंसिल, 3 पर, 4 पर, 4 × 12, 120, 120 आंसर, ठीक है।
120 यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर D6 क्या हो जाएगा 10C4 हो जाएगा, यानी कि 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 माइनस 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2, 6 से 6 गया, 4 2 से 8 गया, 3 ने 9 पे इसको काटा, 3 7 21, 210, 210 आंसर आएगा। बोलो भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर लेंगे मित्रों, चले आगे। ठीक है, मान लो आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, आपके पास आ जाए S1P1 आ जाए। ठीक है, आपके पास आ जाए S1F1 आ जाए, तो यहां पर मामला क्या होगा? ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं तो यहां पर क्या होगा मेरे भाई, इधर क्या होगा, आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पहले निकालनी है। किसके लिए? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर S1 निकालनी है, इनटू में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या करनी है, P1 निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देखो S1 के लिए क्या किया जाएगा, S1 के लिए भाई क्या किया जाएगा, S में कितने स्पेस अवेलेबल है, 2C1 और यहां पर 6C1। ध्यान रखना, अगर 2C1 हो, 3C1 हो, 4C1 हो, जितना C1 होता है उतना ही आंसर होता है। जैसे कि 4C1 का आंसर 4 होगा, 7C1 का आंसर 7 होगा, 5C1 का आंसर 5 होगा, तो 2C1 कितना हो गया, 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 हो गया, 12 माइक्रोस्टेट्स यहां पर आएगी। ठीक है, इसका क्या होगा भाई आंसर? अच्छा, आपसे एक चीज पूछूं, आप में से कितने लोग हैं जो अभी बीएससी में हैं, मतलब बीएससी इन द सेंस फर्स्ट ईयर में है? एक बार फर्स्ट अपना ईयर बताओगे, कौन फर्स्ट ईयर में है, कौन सेकंड में है, कौन थर्ड में है? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, क्या स्टेटस है अभी, करंट सिनेरियो क्या है भाई जीवन में? फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो बेसिकली थर्ड ईयर या मतलब जिनका शुरू हुआ है, या जिनका एक तो ड्रॉपर वाले दे सकते हैं इस बार का एग्जाम, जो ड्रॉपर है वो देख सकते हैं, या जिनका अभी थर्ड ईयर शुरू होने वाला है, मतलब कि अगले जून में उनका थर्ड ईयर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगले जून में उनका थर्ड ईयर खत्म हो जाएगा वो लोग, और या फिर जिनका ऑलरेडी अभी बीएससी खत्म हो चुका है, अगले जून में जिनका बीएससी खत्म हो जाएगा वो लोग, और अगले या जिनका खत्म हो चुका है वो लोग एलिजिबल हैं, ये बात ध्यान रखना। तो कोई मेरे को पता है कई बीएससी के फर्स्ट ईयर वाले भी होंगे, तो भाई थोड़ा सा सब्र कर लो दोस्तों, है ना, पता लग जाता है पर थोड़ा सा सब्र करके पढ़ो, आपको बहुत सीखना है, आपको समय मिलेगा, है ना। अभी बाकी लोगों को भी एक बार पढ़ लेने दो मित्रों। यहां पर क्या होगा, S1 के लिए निकाल दो, F1 के लिए निकाल दो, यहां पर 2C1 निकाल दो, 14C1 निकाल दो, 2 इंटू 14 निकाल दो, यानी कि 28 यहां पर भाई मेरे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भैया, डन है। चलिए तो आइए आगे चलते हैं, ये हमने पढ़ा। अब इसके बाद क्या होता है मैं आपको बाद की बातें और बताता हूं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है मेरे भाई टर्म सिंबल। ठीक है, उसके बाद आपके पास बेसिकली टर्म आते हैं सबसे पहले, तो है ना, ये क्या है? ठीक है, टर्म क्या है, बेसिकली ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है ना। वैसे आते यहाँ पर हम कह सकते हैं टर्म है, ये है क्या, ये कलेक्शन है। ये क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं, ध्यान से समझना भैया। कलेक्शन ऑफ क्या है भैया, ध्यान से सुनो, कलेक्शन ऑफ इक्वल एनर्जी ऑफ माइक्रोस्टेट्स।
समझो मेरे भाई बात, इक्वल एनर्जी ऑफ माइक्रोस्टेट्स। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, जीवन भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। जैसे किसी चीज की माइक्रोस्टेट्स 120 है, ठीक है, उस स्लाइड में D6 में 10-6 होगा ना, 6 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, ये गलती करती भाई अपन ने, पर आंसर वही आएगा, है ना। आंसर दोस्त वही आएगा, क्योंकि गड़बड़ करी है, पर आंसर वही आएगा। रीजन ये है कि यहाँ पर आपके पास 10 फैक्टोरियल है, 10-6 फैक्टोरियल है, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है। वहां पर बस 4 लिख दिया था, मगर इधर हमने 6 ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास, सॉरी, इधर आपके पास 6 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली खुलेगा क्या, 10 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमने इधर 6 ले लिया था, इधर 4 ले लिया था, तो इसको खोलोगे आंसर इसका यही आएगा, बट वो 6 आएगा, वो बिल्कुल ठीक, ठीक है। वो 6 ही आएगा, वो क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर C1 कैसे आया भाई, ये फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला है NCR। अगर मेरे पास S1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, S में टोटल स्पेस कितने अवेलेबल है, 2 है, C का C आया, और कितने गिवन इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इसलिए 2C1 आया। जितने इलेक्ट्रॉन गिवन होते हैं उसी को हम लेते हैं ना भाई, इलेक्ट्रॉन अगर एक गिवन है तो एक ले लिया हमने, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ पर अब क्या रहेगा, टर्म क्या है, टर्म है कलेक्शन ऑफ इक्वल एनर्जी ऑफ माइक्रोस्टेट। इक्वल एनर्जी के माइक्रोस्टेट्स का जो कलेक्शन है उनको हम टर्म कहते हैं। जैसे कि बात समझो, जैसे कि मान लो किसी की माइक्रोस्टेट्स आई 210, ठीक है, किसी भी चीज की माइक्रोस्टेट्स आई 210, ठीक है। अब 210 में हो सकता है 40 इक्वल एनर्जी की हो, 30 इक्वल एनर्जी की हो, 10 इक्वल एनर्जी की हो, 10 और इक्वल एनर्जी की, और फिर ऐसे बढ़ती जाए, मतलब 30 इक्वल एनर्जी की और वो स्टेबल हो। इस तरीके से उनके कलेक्शन हम कर देते हैं। मतलब कि 210 को अलग अलग पढ़ना मुश्किल है, बट 210 को हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये कलेक्शन है इक्वल एनर्जी ऑफ माइक्रोस्टेट्स के। हो सकता है वो, जैसे मान लो किसी की 45 माइक्रोस्टेट्स आई, अब 45 माइक्रोस्टेट्स में हो सकता है 15 माइक्रोस्टेट्स हैं जो इक्वल ही स्टेबल हैं, ठीक है। तो उन माइक्रोस्टेट्स के सम को हम कह देते हैं एक टर्म, ठीक है। और हमेशा हम वो ही निकालते हैं, ठीक है। और टर्म को जब हम स्प्लिटेड करते हैं तो टर्म सिंबल निकल कर आता है ना, यहां से टर्म सिंबल निकल कर आता है बेसिकली, ठीक है। देखो एक चीज होती है, टर्म आपका बेसिकली ये होता है 2s+1, ध्यान से समझना, टर्म यहां पर ये हो जाता है 2s+1 अपॉन में L, और यहां पर ये हो जाता है 2s+1 L अपॉन में J, ठीक है। ये यहां पर हो जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनो, उतारना मत, ठीक है। तो टर्म सिंबल बेसिकली टर्म का एक आगे वाला वर्जन है, स्प्लिटेड वर्जन है। तो आपके पास सीधा क्वेश्चन आते हैं कि मुझे किसी भी चीज का ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल के दो, ये मुझे बताओ, ठीक है। किसी भी चीज का ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल के दो, है ना, ये आपके पास क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो अभी हम इसको हटा देते हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टर्म ही पढ़ रहे हैं, तो टर्म की रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर आपके पास क्या है, एस क्या है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। और ये एल क्या है, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये है आपके पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये आपके पास हो गया, ठीक है। एस ये हो गया, एल ये हो गया। एस क्या होता है, समेशन ऑफ स्मॉल एस। एल क्या होता है, समेशन ऑफ एम एल। बताऊंगा, सब्र करो, सब बताऊंगा, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा कि टर्म क्या है, एक कलेक्शन है इक्वल एनर्जी ऑफ माइक्रोस्टेट्स का। जैसे किसी भी चीज की माइक्रोस्टेट्स आई 45, मैं वो 45 माइक्रोस्टेट्स नहीं गिन गिन के आपको बता सकता कि ये देखो, ये रिप्रेजेंटेशन 1 हो गई, ये हो गई 2, ये 3 हो गई, ऐसे मैं वो 45 रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई एक समूह ले लेते हैं, एक ग्रुप ले लेते हैं कि भाई ये सबसे, क्योंकि सबसे स्टेबल चीज ही पढ़ी जाएगी इन द एंड, तो हम कहते हैं कि सबसे स्टेबल जो कलेक्शन है ना, उससे हम एक उस कलेक्शन के, उस माइक्रोस्टेट्स की कलेक्शन का एक टर्म निकाल लेते हैं, जिसको हम कहते हैं टर्म। और हम जो निकालते हैं वो, हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने के लिए। क्या आता है भाई मेरे, ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। क्या आता है, GST, मतलब ग्राउंड स्टेट टर्म का मतलब हो गया सबसे कम एनर्जी वाला, सबसे स्टेबल टर्म। ग्राउंड स्टेट टर्म का मतलब समझ रहे हो कि जो सबसे स्टेबल कलेक्शन है ना माइक्रोस्टेट्स का,
उन कलेक्शन के रिप्रेजेंटेशन को हम ग्राउंड स्टेट टर्म कहेंगे। ये बात समझ में आई? टर्म क्या है? 45 माइक्रोस्टेट थी, 45 में से मान लो ये आपके पास क्या थी, 45 माइक्रोस्टेट थी, 45 में से 15 इक्वली स्टेबल हैं, फिर 10 हैं, फिर 5 हैं, ठीक है, फिर आपके पास 10 है, फिर 5 है, इस तरीके से। तो ये अलग अलग एनर्जी लेवल हो गया, ठीक है, ये एनर्जी लेवल हो गया। 15 इक्वली स्टेबल है, 15 क्या है, इनकी इक्वल एनर्जी है, इक्वल एनर्जी है, इक्वली ये स्टेबल है, इक्वल एनर्जी है और इक्वली स्टेबल है। तो मेरे भाई यहां से क्या निकल कर आएगा, यहां से, अब क्योंकि ये सबसे लो एनर्जी वाली है तो इधर से हम क्या निकाल देंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल देंगे। बोलो भैया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या ये बात समझ में आई है आपको? देखो भाई, जैसे कि मान लो मुझे P2 एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अब ये निकलेगा कैसे? P2 का मुझे ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना है, P2 का मुझे क्या करना है, ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना है। इसको हम मिटा देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, मुझे ग्राउंड स्टेट टर्म बताना है। क्या क्वेश्चन आएगा, मुझे ग्राउंड स्टेट टर्म बताना है। मेरे पास P2 एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, माइक्रोस्टेट्स नहीं निकाल रहा मैं, इसका ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल रहा हूं। तो ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने के लिए आप P2 को जैसे लिखते आए हो वैसे लिख दो। ये लिखा है आपने, इस तरीके से आपने P2 को लिख दिया। ध्यान से देखो, उतारना नहीं है, सिर्फ देखना है। आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो भी देखना है। ये आपने लिख दिया। यहां पर मेरे भाई, यहां पर क्या है, ML है, ठीक है। ML क्या होगा, इस तरीके से होगा, +1 0 -1। अगर ये D होता तो +2 +1 0 -1 -2, इस तरीके से यहां पर होता, बट यहां पर +1 0 आएगा। देखते देखते और अच्छे से आएगा। पहले, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे भैया L की वैल्यू। L कितना हो गया, देखो +1 में एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, +0 में बैठा है, यानी कि L कितना हो गया, +1 हो गया। S कितना हो गया, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन को 2 × 1/2 हमने कह दिया, यानी कि ये कितना आ गया, ये आपके पास आ गया कितना, 1 आ गया। बोलो भैया, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? उसके बाद है ना, यहां पर हमारे पास हो गया, ये L हो गया, ये S हो गया। देखो भैया, एक चीज समझना, जब L आपके पास 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, L0 के लिए मैं S लेता हूं, यहां पर P लेता हूं, यहां पर 2 के लिए D लेता हूं, यहां पर F, और यहां पर इस तरीके से G H, इस तरीके से मामला चलता है। तो यहां पर आपके पास क्या है, टर्म है क्या भैया? अगर मैं टर्म की बात करूं, वो क्या है, वो है आपके पास 2s + 1l, ठीक है। s कितना है, यहां पर 1 है, तो आपका 2s + 1 कितना आ जाएगा, 2s + 1 भाई कितना आ जाएगा, 2 × 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां पर 3 L1 है, तो इसके लिए मैं P लिखूंगा, तो इसका जो टर्म सिंबल, जो टर्म होगा वो 3P होगा। अभी हमने इसको J की वैल्यू यूज नहीं करी है, अभी हमने J की वैल्यू यूज नहीं करी है, अभी हमने सिर्फ ये करी है, ठीक है। 3P आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक आ रहा है विशाल, बिल्कुल ठीक है, 3P ही आएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? करें आगे, इस तरीके से चीजें चलेंगी, ठीक है। 3P आया, आइए आगे लेकर चलते हैं चीजों को। मान लो आपके पास क्या हो, P3 हो, इसका टर्म सिंबल क्या आएगा, मुझे इसका टर्म बताओ, टर्म क्या आएगा, बताओ कि क्या आएगा इसका टर्म।
3 इलेक्ट्रॉन है, p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, मान लो p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या निकल कर आएगा भाई? P2S, आइए समझते हैं। देखो P3 है, P3 है तो यहां पर क्या करेंगे, इस तरीके से हम यहां पर लेंगे 1 2 3, ठीक है। ML यहां पर लिखा, ML कितना होता है +1 0 -1, ठीक है। तो इसका कैपिटल L क्या आ जाएगा भैया, कैपिटल L आ जाएगा +1 +0 -1, यानी कि L कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। S कितना आ जाएगा भैया, S आपके पास आ जाएगा 3/2। टोटल 2s+1 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 × 3/2 + 1 आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा भैया, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 4s, ये वैल्यू निकल कर आएगी, क्या आएगा भैया 4s। देखो आप एक दूसरों से भी सीख सकते हो, आप देख लेना जितना जल्दी कमेंट आ रहा होगा ना, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा गलत होगा, मोस्ट ऑफ द चांसेस गलत होगा, मोस्ट ऑफ द चांसेस जो होगा वो गलत ही होगा। कोई फायदा नहीं मिलता उस चीज का, पेपर में नुकसान होता है। अभी आपको लगेगा अरे आज पहली बार हुआ है, पहली बार, पर वो कभी भी नहीं करने देना ना भाई, किसी भी चीज को गलत करने ही नहीं देना। ऐसे थोड़ी ना नंबर कटवा लेंगे यार, इतनी आसानी से नंबर कटने नहीं देने हैं मेरे भाई, जान लगा देनी है, नंबर नहीं कटने देने हैं। कोई चीज नहीं आती होगी उसका नंबर तो कटेगा ही कटेगा, आती हुई चीज का ही अगर हम नंबर कटवाएंगे तो कहां ही कंपटीशन भाई करेंगे बताओ। मान लो मेरे पास D2 है, D2 का टर्म सिंबल क्या होगा और D7 का टर्म सिंबल होगा, ठीक है। कल तो भाई जोल टेलर वाला जो क्वेश्चन था वो हम करवा चुके हैं, XYZ वाला कह रहे हो ना, उसमें जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसका ज्यादा JTD होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने से, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 4 आया, S कैसे आया, L जब 0 होता है, पीछे हमने शायद वहां पर लिखा है, वहां पर जब L 0 होता है तो उसके लिए S लिया जाता है, उस साइड में देखो उधर, ठीक है। ये अच्छी आदत है भाई, है ना, ये प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी आदत है कि जल्दी नहीं कर पाते हो, समय लेते हो। L0 है, S है। पर पता है किसी को ये बात पता है ना कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है, मैं तो उस चीज की अच्छी आदत मानता हूं भाई, क्योंकि बिलो एवरेज वाला थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस वाला मामला रह जाता है, वो बिलो एवरेज अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंस ही समझता रहता है थ्रू आउट, ठीक है। जो बहुत ज्यादा अपने आप को समझता है कि भाई मैं एवरेज नहीं हूं, मैं मोर देन एवरेज हूं, वो फिर मेहनत कम करने लग जाता है। तो जो एवरेज होता है उसको कॉन्फिडेंस भी रहता है, और उसको ना थोड़ा सा हमेशा वो डर में भी रहता है कि अरे भाई अपना मैं ऐसे में ही था, मैं 11 12th में भैया, मेरे दोस्त लोग क्या करते थे कि हम जब बैठते थे खाना खाने रिसेस में, तो मेरे दोस्त लोग प्लानिंग करते रहते थे कि भाई अपन तो DU के इस कॉलेज में जाएंगे, हमारे वहां DU का बहुत क्रेज है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत तगड़ा क्रेज है भाई, ठीक है। और मैं भाई सिर्फ क्योंकि मैंने एडमिशन ही बहुत लिया था, लेट लिया था मैंने, ठीक है। जैसे मेरा 11th में जो एडमिशन हुआ था वो लगभग सितंबर में जाके हुआ था स्कूल में, फाइनेंशियल इशू की वजह से मेरा एडमिशन ही नहीं हो पा रहा था भाई। तो मैं तो वैसे ही डर में जीता था कि भाई मैं क्या ही बराबरी कर लूंगा इन लोगों की। तो वो जो डर है ना वो मेहनत करने के लिए मजबूर करता है ना, इंसान को थोड़ा घबराता है ना कि यार होगा या नहीं होगा, तो फिर वो पढ़ता रहता है पढ़ता रहता है। अपन तो मुंडी नीचे करके बस पढ़ते रहते थे कि भाई कुछ हो जाए, पता नहीं कौन सा कॉलेज मिलेगा। सेम मेरा हाल BSc में भी था। D2 और D7 आपको देखना है, ठीक है। चलिए D2 और D7 को हम देखते हैं। यहां पर D2 है आपके पास, D2 को आपने ये लिखा इस तरीके से 1 2
ml है यहाँ पर, +2 है, +1 है, 0 है, -1 है, -2 है, ठीक है। L कितना होगा, +2 है, +1 है, कितना हो गया 3। 3 से क्या लेते हैं हम, 3 से लेते हैं भाई f, 3 से हम क्या लेते हैं भैया, f लेते हैं। s कितना है, s है आपके पास 1/2 + 1/2 यानी कि 1 है। 2s + 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, यानी कि कितना बन गया, 3f बन जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत में नहीं है, ठीक है। आपका क्या होएगा, ये आपका हो जाएगा 3f यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आपका किस कॉलेज में है भाई, शेख आसिफ भाई? मैं तो उधर गया था डीयू में, किरोड़ीमल कॉलेज में आया था भाई मेरा नंबर। आप भी डीयू से हो? सही कॉलेज था यार, अच्छा कॉलेज मानूंगा मैं तो। लोगों को और भी था कि इससे भी अच्छे अच्छे कॉलेज है, पर मुझे तो अच्छा, बड़ा अच्छा लगा मेरा कॉलेज बीएससी में। यहाँ पर D7 है, +2 +1। अब देखो इसका ml कैसे गिना जाएगा, देखो भाई +2 में 2 बार बैठे हैं तो +2 को 2 बार ले लो, ठीक है। देखो ये हो सकता है आप लोग गलत करें, तो मैं आपको समझा देता हूँ ये किस तरीके से करना है, ठीक है। इसका ml क्या होगा, आप +2 को 2 बार ले लो, +2 को आपने 2 बार ले लिया, +1 में 2 बार बैठे हैं तो 2 बार +1 ले लिए, 0 में 1 बार बैठा है 0, -1 -2, ठीक है। तो यहाँ पर -2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास ml, l की वैल्यू कितनी आई, l की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3। तो यहाँ से भी क्या जनरेट होएगा, यहाँ से भी f जनरेट होएगा, ठीक है। s कितना है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, h कितना है 3/2 है, तो 2s + 1 कितना हो जाएगा, 2s + 1 कितना होगा, ठीक है। 2s + 1 कितना होगा, 2 × 3/2 + 1 है, यानी कि कितना होगा 4 है, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो टर्म सिंबल आएगा भैया 4f यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सर प्लीज मेरा डाउट देख लेना एक बार, बहुत ही डर लग रहा है, ठीक है। कहाँ है भाई आपका डाउट, और इतना डर क्यों लग रहा है? ऐसा कोई बंदूक ताने खड़ा हो खोपड़ी पे, तब मैं ये स्टेटमेंट दूं भाई कि बहुत डर लग रहा है सर। अरे आपका जॉन टेलर वाला था, कौन सा डाउट था भाई मेरे, बता दो ना, डरो मत भाई मेरे प्यारे प्यारे, डरो मत। कोई दिक्कत, कोई समस्या, यहां तक समझ में आ रहा है, मामला प्रोसेस सही चल रही है। चलिए अब एक चीज आप समझो, क्योंकि आपको एक बात पता है, आपको ये बात पता है कि जो टर्म है वो कलेक्शन है माइक्रोस्टेट्स का। मैंने क्या कहा था कि टर्म जो है वो कलेक्शन है माइक्रोस्टेट्स का, ठीक है। तो क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता कि कितनी माइक्रोस्टेट्स का कलेक्शन है? भाई समझ पा रहे हो, आपको क्या कहा कि टर्म है कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स, तो आपके पास क्या एक ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता जिस क्वेश्चन में ये बात पूछा चला जाए, ये बात पूछा चला जाए यहां पर कि इधर, ठीक है, यहां पर आपके पास पूछा चला जाए, मान लो क्या था टर्म, माइक्रोस्टेट्स, ठीक है, माइक्रोस्टेट्स है ना, ये क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स Mn+2 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड। अच्छा ये PYQ है भाई आपका, है ना, PYQ है, ये करवा दिया जाएगा कल, आज मैं लेके आ रहा था, कल ले आऊंगा, ठीक है। जैम वाला जो PYQ है ना, ले आऊंगा भाई, चिंता मत करना, ठीक है। ये PYQ है, जैम में आया था, मैं ले आऊंगा, सभी को करवाऊंगा, चिंता मत करना भाई, ठीक है, हो जाएगा भाई। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन टर्म सिंबल, ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन टर्म, किसी भी टर्म के अंदर माइक्रोस्टेट्स कैसे निकाला जाए वो, तो इसका फॉर्मूला होता है 2s + 1 × 2l + 1। बता देंगे भाई एक बार, D7 बता देंगे दोबारा, ठीक है। ये होगा फॉर्मूला, जैसे कि भाई आपको कोई कह रहा है कि मेरा 3f टर्म आया, ठीक है, मेरा क्या आया, 3f टर्म आया, यहां पर इस तरीके से आया, आपके पास 3f टर्म आया, या फिर मान लो आपके पास आया 3p टर्म आ गया, आपके पास क्या आ गया, 3p टर्म आ गया। मान लो आपको कहा कि इस टर्म के अंदर माइक्रोस्टेट्स क्या होगा, ठीक है,
इस टर्म के अंदर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होगी, ये बात ध्यान रखना। इस टर्म के अंदर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे होगी, 2s+1 इंटू में 2l+1, ठीक है, ये होगा 2s+1 इंटू 2l+1, ठीक है, 2s+1 इंटू में 2l+1 यहां पर होगा। तो ये आपके पास 2s+1 3 है यहां पर, तो 3 यहां पर आ जाएगा। और p के लिए l कितना होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1+1 यानी कि ये कितना है, 3 इंटू 3 यानी कि 9 माइक्रोस्टेट। समझे भाई कि ये जो आपने लिया ना 3p टर्म, ये 3p टर्म में ये 3p टर्म में यहां पर ध्यान रखना, इस 3p टर्म के अंदर आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इस 3p टर्म में आप कह सकते हो कि ये 9 माइक्रोस्टेट्स की कलेक्शन है। समझे मेरी बात, बोलो हाँ या ना। रितेश भाई आप यहां देख लो, बाकी लोग एक बार ये देख लो भाई, D7 अगर यहां पर है, जिसको समझ नहीं आया वो दोबारा देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 ml यहां से लेना है, +2 है, +1 है, 0 है, -1 है, -2 है। L कितना होगा, +2 में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं तो +2 को 2 बार ले लो, +1 में 2 बैठे हैं तो +1 को 2 बार ले लो, 0 में 1 बार है, -1 में 1 बार है, -2, ये कैंसिल, L 3 आया, इससे इसका F बन गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो S3/2, 2s+1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4F इसका आंसर आ जाएगा। बोलो भैया, अभी तक किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मुझे एक बार ही बता दो, कोई समस्या है कि नहीं भाई। समझ गए भाई। 2s+1 3 कैसे आया, ये भाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, इसको 2s+1, इसको ऐसे ही तो लिखते थे 2s+1 इंटू में L, ऐसे ही तो लिखते थे अपन में L, ठीक है। 3p में L इक्वल टू 1 कैसे हुआ, p के लिए L कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है, 1 ही लिया है भाई, ठीक है। p के लिए L कितना जाता है, 1 ही लिया जाता है। यहां पर ये देखा हमने, p के लिए L कितना है, 1 है, तो इधर से उठाया और कहां से उठाया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन D7 इन ग्राउंड स्टेट टर्म, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नेट में आया था ये, नेट के में आया हुआ ये क्वेश्चन था, नेट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ D7 हाई स्पिन, ठीक है, ये क्वेश्चन था, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। S की वैल्यू कहां गया सर, अरे भाई देखो, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाना पड़ेगा भाई, सबको समझ में आ जाएगा गुरुजी, ऐसे कैसे, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेट बनाना पड़ेगा। 2s ये फॉर्मूला है भैया, ये फॉर्मूला है,
कोई भी टर्म लिखा आएगा, मान लो कोई टर्म लिखा आ रहा है यहां पर, कोई टर्म लिखा आ रहा है यहां पर 2D लिखा आ रहा है, ठीक है, 2D लिखा आ रहा है, तो ये जो ऊपर कैप चढ़ती है ये क्या होता है, ये 2s+1 ही तो होता है, ये होता है। तो यहां पर 2s+1 कितना हो गया, अगर इसकी माइक्रोस्टेट्स आपको निकालनी है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इसकी निकालनी है यहां पर, तो कितना हो जाएगा 2s+1, 2s+1 इंटू में 2l+1 करना होगा। 2s+1 कितना है, 2 ही है, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो यहां पर 2 इंटू 2+1 यहां पर है, तो कितना आया, 10 आया, 10 आंसर यहां पर हो जाएगा। अब तो यार तुम थोड़ा बस वही है, टाइम पास कर रहे हो। D7 में S की वैल्यू, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का हाफ होता है, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1/2 होता है, तो S कितना आएगा, 3/2 आएगा। S कितना आएगा, 3/2 आएगा, यानी कि 2s+1 यहां पर कितना आएगा, 2 इंटू 3/2 +1 यानी कि 4 आएगा। ठीक है, देखो भाई ये कितना सही क्वेश्चन है, यहां पर उसने आपसे, अब कई लोग इसमें क्या करेंगे, कई लोग कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, अब मेरी तरफ देख लो भाई, उतारो मत, हाथ जोड़ के विनती है, उतारो मत, ठीक है, सीधा सा एक रूल बना लेते हैं, पढ़ते वक्त नहीं उतारेंगे, अगर हम उतार रहे हैं तो फिर आप एक्सेप्ट मत, मतलब मुझसे ये उम्मीद मत रखो कि हम उसको 4-5 बार कर रहे होंगे, जब मैं सोल्व कराऊंगा तब आप नहीं उतारोगे, अब ये उतारो मत। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ D7 है, यानी कि इसका पहले ग्राउंड स्टेट टर्म निकलेगा D7 का। D7 अगर हाई स्पिन है मतलब कि अनपेड इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे, पेयरिंग नहीं होगी, हाई स्पिन मतलब पेयरिंग नहीं हुई होगी, 1 2 3 4 5, अब पेयरिंग हुई होगी 6 7, इस तरीके से। इसका पहले मैं ग्राउंड स्टेट टर्म निकालूंगा, ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल के उसका मैं क्या कर दूंगा, उसका मैं माइक्रोस्टेट्स निकाल दूंगा। भाई यूरेनियम आप पढ़ लो भाई, अभी समझ लो, है ना, उपेंद्र यूरेनियम, और फिर आप उसके बाद आप एकदम एस कैसे आया, पी कैसे आया ये पूछोगे, तो एक बार मेरा देख लो, एक बार मैं जब सोल्व करवा रहा हूं एक बार देख लो मेरे भाई, फिर आंसर कर लेना। ml कितना हो गया, +2 हो गया, +1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। यहां पर L कितना हो गया, +2 में 2 बार बैठा हुआ है, +2 के अंदर 2 बार बैठा हुआ है, +1 के अंदर 2 बार बैठा हुआ है, 0 -1 -2 करवा दिया है, फिर करवा रहा हूं, तीसरी बार करवा रहा हूं ये। फिर भी इसके बाद कोई आएगा कल जिसका क्वेश्चन नहीं बनेगा और फिर आप कहोगे कि सर हमें तो समझ में ही नहीं आता, तो भाई उसमें मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ। अगर मैं 3 बार एक्सप्लेन करने के बाद भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो, तो फिर यार आपको एक बार रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, है ना, एक बार आपको रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए। यहां पर S कितना है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 3/2 है, और यहां पर 2s+1 यहां पर है, 2 इंटू 3/2 +1 यहां पर है, यानी कि 4 है, ठीक है। ये सिस्टम रहा, यानी कि ये 4f आ गया। क्या कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे ये नहीं समझ में आया ये कैसे आया, ऐसा है तो आप अभी पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं एक्सप्लेन और कर दूंगा जब मैं 3 बार कर चुका हूं। इसका D7 का 4f कैसे आया ये आप सभी को समझ में आया तो एक बार बोल दो, नहीं आया है जिसको वो भी बोलेगा। अब 4f क्योंकि आ गया है, माइक्रोस्टेट्स इसके अंदर निकालनी है, यहां निकालनी थी माइक्रोस्टेट्स, तो इसकी माइक्रोस्टेट्स क्या होगी भाई, इसकी माइक्रोस्टेट्स क्या होगी, यहां तक क्लियर है भैया, इसकी माइक्रोस्टेट्स क्या होगी, यहां पर होगा 2s+1 इंटू में 2l+1, ठीक है भैया, 2s+1 इंटू में 2l+1 यहां पर होगा, क्लियर है भैया, ठीक है। तो आपके पास 2s+1 कितना है, 4 है, L कितना है, L F के लिए L कितना होता है, F के लिए L कितना होता है भाई, F अगर है यहां पर ये F है तो इसके लिए L कितना होता है, 3 होता है, तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप लिख दोगे 2 इंटू 3 इंटू +1 यानी कि 6 और 1 7, तो यानी कि 4 इंटू 7 28। जितने भी लोगों ने 28 आंसर किया था बिल्कुल ठीक है भाई, आपका आंसर 1% आपका आंसर गलत नहीं है, एकदम सही आंसर है।
कोई दिक्कत, कोई समस्या? एल की वैल्यू 3 आएगी ना भाई, एल की वैल्यू 3 आएगी, एफ के लिए एल की वैल्यू 3 आती है दोस्त ना, जब इधर एल की वैल्यू 3 है तो ये एल की वैल्यू 3 ही आएगी। सही है, क्लियर है, कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज होती है, एक टर्म सिंबल भी होता है, ठीक है, एक होता है टर्म सिंबल। हालांकि कई बार वो, बेसिकली आप समझ लो टर्म सिंबल है क्या, ठीक है। टर्म सिंबल अगर आपके पास आ जाए, ये जे क्या है, ठीक है, ये भी मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। ध्यान से समझना, यहां पर आपके पास ये होता है, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपके पास माइक्रोस्टेट्स के दो फॉर्मूले हैं, एक अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पूछ रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पूछ रहा है, तब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या लगाएंगे हम, NCR लगाएंगे। और एक टर्म सिंबल में माइक्रोस्टेट्स पूछ रहा है तो 2s+1 इंटू में 2l+1 लगाएंगे। ध्यान रख लेना कि किस में क्या पूछ रहा है, ठीक है। 2s+1 में पूछ रहा है, क्योंकि आप कमेंट कमेंट ही खेलते रहते हो भाई, आपको पूरे टाइम कमेंट करना है, तो कंफ्यूज क्या, पता नहीं क्या क्या होएगा अभी, जब थोड़े थोड़े बाद में ये जब बल्क होने लगेगा ना, जब बढ़ने लगेगा, उसमें लिख लेना, ठीक है, कि भैया मैंने तो 500 कमेंट किए हैं, मेरी 500 रैंक तो वैसे ही पता लग गई, ठीक है, और थोड़ी और मैं मेहनत करके 400 और उसको कवर कर दूंगा, 100 के अंदर आ जाऊंगा, ठीक है। जितने ज्यादा मैं मैक्सिमम कमेंट करूंगा भाई यूरेनियम, उतने ज्यादा मेरी रैंक आ जाएगी। नाम मेरा किसी को पता नहीं है, नंबर ऑफ कमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बढ़िया रैंक। ऐसा थ्योरी आप लगा के चल रहे हो तो बताओ क्या करें हम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए NCR होता है, टर्म सिंबल के लिए 2s+1 इंटू में 2l+1 होता है, ठीक है। अगर टर्म के अंदर माइक्रोस्टेट्स पूछता है तो ये माइक्रोस्टेट्स के दो फॉर्मूले हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का और एक टर्म का, ठीक है। आपके पास एक टर्म सिंबल भी होता है, बेसिकली टर्म सिंबल होता है 2s+1 l इंटू में j। 2s+1 l इंटू में जे, ये ध्यान रखना, 2s+1 इंटू में l इंटू में जे यहां पर आपके पास होता है, ठीक है। अब ये j क्या है, j क्या है भाई, j है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर हम इसको कहते हैं। सर हमें नहीं पता ये, तो आप सबर करोगे। ठीक है, अब आप यहां पर J की वैल्यू क्या होती है, J की वैल्यू LS कपलिंग से आती है। देखो भाई, J की वैल्यू L-S से लेकर L+S तक होती है। J की वैल्यू क्या होती है, L-S से लेकर L+S तक पॉसिबल होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहां पर ध्यान रखना, इफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है लेस देन हाफ फिल्ड होती है, क्या होती है भैया, लेस देन हाफ फिल्ड होती है, तो क्या होता है, हम L-S लेते हैं, J की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, अगर लेस देन हाफ फिल्ड है मामला तो हम J की वैल्यू ले लेते हैं भाई L-S, क्या बोला मैंने, L-S ले लेते हैं। और अगर मेरे भाई यहां पर इफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहां पर हम कहते हैं मेरे भाई क्या, इफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है मोर देन हाफ फिल्ड है, अगर मोर देन हाफ फिल्ड है भाई, तो हम क्या लेते हैं, J की वैल्यू L+S ले लेते हैं। बोलो भाई, अगर लेस देन हाफ फिल्ड तो L-S लूंगा, मोर देन हाफ फिल्ड होगी तो L+S लूंगा। अभी मैंने जो बात बताई है वो सिंपल है, हिंदी में समझ में आ रही है, बहुत खतरनाक रॉकेट साइंस लगाए बिना इस स्टेटमेंट को पढ़ा जा रहा है। भविष्य में सर ऐसा आ गया तो वो भी अभी हम करेंगे, ठीक है। अभी आपके कईयों के मन में सवाल होगा, टाइपिंग भी चल गई होगी कि सर अगर हाफ फील्ड आ जाए तो क्या करेंगे, बता दिया जाएगा भैया, है ना, अभी बता दिया जाएगा। अभी ये दो सिनेरियो है मेरे पास। अब मान लो मैंने ये लिया क्या, मैंने लिया क्या, D8 ले लिया, मुझे इसका टर्म सिंबल निकाल कर बता सकते हो क्या, टर्म सिंबल निकाल कर क्या आप बता सकते हो, इसका टर्म सिंबल क्या आएगा मेरे भाई, इसका टर्म सिंबल क्या आएगा।
D8 का टर्म सिंबल क्या आएगा, एक सेकंड पहले, चलो ठीक है देख लो भाई, है ना, पीछे देख लो अगर कुछ उतारना हो तो। D8 का टर्म सिंबल क्या आएगा, 3F4 आएगा, 3F0 आएगा, 4F आएगा, 3F4 आएगा। चलिए बात करते हैं। देखो भैया बिल्कुल आसानी से इसको समझो, कोई उतारेगा नहीं भाई, सिर्फ एक बार देखेगा, ठीक है। आप चलो 1 मिनट और कर लो, फिर मैं इसको करूंगा, उसके बाद आप सिर्फ देखोगे भाई, है ना, कुछ आपको उतारना नहीं है। देखो भैया यहां पर क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ठीक है। इस तरीके से आपने भर दिया, ठीक है, 8 भर दिए। यहां पर आपने ml लिया, ये +2 है, +1 है, 0 है, -1 है, -2 है। क्लियर है भैया। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू +2 में 2 बार बैठा है 2 बार, +1 में 2 बार बैठा है 2 बार, 0 में 2 बार बैठा है 3 बार लिख लो, 0 को 5 बार लिख लो, एक ही चीज होती है, कैंसिल कैंसिल। L की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, यानी कि भाई मेरे यहां से क्या आया, F आ गया। उसके बाद मेरे भाई आपके पास S कितना हो गया, S आपके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1 हो गया। 2s प्लस 1 कितना हो गया, 2s प्लस 1 हो गया 3, ठीक है। 2s प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहां पर आपके पास 3 हो गया। J की वैल्यू क्या होगी, J की वैल्यू भाई कितनी होगी भाई, J की वैल्यू होगी L माइनस एस या L प्लस एस, क्योंकि ये मोर देन हाफ फिल्ड है, तो ये होगा मेरे पास भाई L प्लस एस, 3 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 कितना, 4, और मैं सीधा आंसर करके आऊंगा 4, और 2 नंबर का मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, 3F4 मेरे पास आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत, पूरे थ्रू आउट में कोई दिक्कत, 3F4 आंसर आएगा, नो डाउट 3F4 आंसर आएगा। हम अब J की वैल्यू भी इंक्लूड करने लगे हैं, J की वैल्यू को भी हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। एक चीज और समझना, जैसे कई बार वो क्या करता है, टर्म बोल देता है, सिर्फ टर्म बोल देता है, ठीक है, टर्म बोल के, टर्म सिंबल ना बोल के सिर्फ टर्म बोल के दे देता है, और नीचे J ऑप्शन में J की वैल्यू को वो लिख रहा होता है, तो आपको वहां पर J की वैल्यू लिख कर आनी है। क्या कहा मैंने कि वो टर्म बोल देगा सिर्फ, और आपसे ऑप्शन में ऐसे दे रखा होगा जहां पर J की वैल्यू होगी, तब आप J की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, उसमें ऐसा मत करना कि सर हमें तो यहां पर पता ही नहीं लगा, ठीक है। चलिए आइए PYQs करते हैं। नेट में आया हुआ है ये, ठीक है, और आपसे D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ये जैम में बहुत आते हैं, अगर कोई बाद में कोई 3 दिन बाद या पूछने आए कि सर क्या ये टॉपिक जैम में आएगा, बहुत आता है, आता नहीं है, बहुत आता है, सिंपल सा नंबर देके जाता है, उठाना होता है, शांति से रखना होता है, उसमें विदाउट एनी दिक्कत आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। मान लो भाई मेरे पास D3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, क्या है मेरे भाई, D3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, लेट सपोज, तो D3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर है, इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल मुझे बताएंगे जरा क्या निकल कर आएगा, सबर लेकर करो मगर आंसर करो। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, GSTS मतलब ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा भाई, सही आ रहा है भाई विशाल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहां पर आपके पास है, इधर आपके पास है D3 को यहां पर आप लिखोगे, ठीक है,
1 2 3, ठीक है। एम एल क्या होगा, एम एल होगा +2 +1 0 -1 -2। एल क्या होगा, +2 है +1 है और ये कितना हो गया, 3 हो गया। एस कितना है, एस कितना है, 3/2 हो गया, ठीक है। और 2s+1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3/2 हो जाएगा, +1 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। जे क्या है, l-s लूँ या l+s लूँगा, l-s लूँगा, क्योंकि लेस देन हाफ फिल्ड है। तो यहाँ पर l कितना है, 3 है। 3 - 3/2 कितना होता है, 3/2 ही होगा। तो मैं क्या टोटल बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा आपके पास 4, इस 3 से f आया और ये 3/2 यहाँ पर एज इट इज। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा, 4f 3/2 मेरे पास आंसर आएगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या? 4f 3/2 मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मान लो मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे D5 का पूछ लिया टर्म सिंबल, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल मैंने आपसे पूछ लिया, क्या होगा आंसर, क्या होगा जरा बताएंगे? D5 का मैंने आपसे पूछ लिया, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा? कैसे निकाला होगा भाई जे, कैसे निकाला होगा जे, बताओ। तो नहीं निकाला ना भाई, अभी करा नहीं ना मैंने, तो 2 मिनट रुक जाओ यार अपना, 2 मिनट सबर। D5 आइसपिन अभी हो जाएगा वो, ठीक है। S0 आएगा, ठीक है, 6s0, हर्ष कह रहा है 6s0, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, D5 है, D5 है, D5 को आप लिखोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इधर इस तरीके से आप लिखोगे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये रहा 5, क्लियर है भैया, ये आपके पास 5 रहेगा। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर क्या है, +2 है, यहाँ पर +1 है, 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, ठीक है। कई लोगों ने शुरू करने से पहले कि ये तो हाफ फील्ड है, ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ये तो शुरू नहीं हो पाएगा, मगर अगर आप शुरू करोगे तो सब हो जाएगा। एल कितना आएगा, +2 है, +1 है, +0 है, -1 है, -2 है, 0 है, कितना आ जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। एस कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा 5/2, 2s+1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2, 5/2 +1 यहाँ पर, यानी कि कितना आएगा भाई, 6 आएगा। आप मुझे बताओ, आप चाहे कुछ भी ले लो भाई, आप जे की वैल्यू यहाँ पर l-s से लेकर l+s लोगे, अगर आपका l ही 0 है, अगर आपका L 0 है तो चाहे आप -0 - s लो, 0+s लो, मोड होएगा। अगर L 0 है तो J अल्टीमेटली सिर्फ S के इक्वल होगा, J अल्टीमेटली सिर्फ भाई S के इक्वल होगा। महक का आंसर ठीक है, प्रतीक्षा का आंसर ठीक है, 5/2 एस के इक्वल ही होएगा भाई मेरा, ठीक है। तो यहां पर क्या आंसर बनता है, 6 बनेगा, इसका क्या बनेगा, 6 बनेगा। L 0 है तो उससे क्या आएगा, S आएगा। और J क्या होता है, अगर हाफ फील्ड होता है, अरे L अपने आप ही 0 बन रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, यहां पर 0 ले लो, यहां पर 0 पुट कर दो, मामला S ही रह जाएगा सिर्फ। और मोड है, मोड मतलब माइनस की चीज पॉजिटिव हो जाती है, तो यहां पर 5/2, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 6s 5/2 यहां पर आंसर आ जाएगा ऐश्वर्या का भी, ठीक है। 6s 0 नहीं आएगा विशाल, है ना, 0 नहीं आएगा, ठीक है, 0 नहीं आएगा, 0 आपको निकालना है भाई, मैंने निकालना है उधर। एक क्वेश्चन दूं आपको,
थोड़ा सा समझना उसको, है ना, थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चन को, आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। देखो भैया, अगर यहां पर आपके पास है, क्या कह रहा है वो, यहां पर आपके पास क्या है, द करेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट टर्म, गेट का क्वेश्चन था ये, गेट 2017 में आया था भाई। आपके में बहुत इजी आ रखे हैं रे, है ना, D1 का टर्म सिंबल, D2 D3, इस तरीके से D3 का बता दो, D7 का बता दो, इस तरीके से मामला आपके पास मामला आ रखा है, तो बिल्कुल सिंपल आ रखे हैं, ठीक है। आपके पास मान लो क्या है, एक ये क्वेश्चन है, ये आपके पास क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट, देखिएगा इसे, द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट, ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट टर्म। एक कॉन्सेप्ट यहां पर सीखने को मिलेगा, उसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, फॉर द क्रोमियम आयन, क्रोमियम आयन, फॉर क्रोमियम आयन, ठीक है, क्रोमियम आयन आपके पास है इन CrCN6 4 नेगेटिव इस, ये आपके पास क्वेश्चन है। ऑप्शंस थे आपके पास, ठीक है, ऑप्शंस थे आपके पास, 3F ऑप्शन था, ठीक है, आपके पास 3F ऑप्शन था, आपके पास ऑप्शन था 3H ऑप्शन था, आपके पास 3G ऑप्शन था, आपके पास 5D ऑप्शन था, ये ऑप्शन थे आपके पास, ठीक है, ये ऑप्शन था। अंकित शर्मा कर लेना एक बारी, है ना, घर पे ट्राई करना, ना होए तो पूछ लेना, ठीक है, कर लेना। P3, है ना, कुछ ऐसा कोई भोकाल नहीं ढूंढ के ले आए हो आप भाई, P3 होएगा, इसमें सारी चीजें यहाँ पर L भी 0 बन जाएगा, L भी 0 होएगा, S भी 0 होएगा, L 0 S 0 होएगा, तो J अपने आप ही 0 हो जाएगा, J अपने आप 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास इससे 2S+1 कितना आएगा, 1 आएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1S 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ बहुत भयंकर नहीं है, अगर उसको कॉपी पे उतारोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। P3 L 0 हो जाएगा, अच्छा P3 में S 0 नहीं होगा, 3/2 होगा यहाँ पर, D10 ऊपर D10 पूछा हुआ इन्होंने भाई, 3/2 होगा यहाँ पर, 2S+1 यहाँ पर है, तो ये 2 × 3/2+1 यहाँ पर है, ये कितना बनेगा 4, और J कितना बनेगा, J फिर बनेगा आपका 3/2, यानी कि ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 4F 3/2 बनेगा। P3 का ये आएगा भाई, P3 का ये आएगा, ठीक है, क्योंकि S L 0 होगा, S क्या होगा 3, जो D10 होगा ना आपका, D10 में L भी 0 हो जाएगा, फिर S भी 0 हो जाएगा, S 0 हो जाएगा, फिर उसमें आपकी J की वैल्यू भी आ जाएगी 0, तो वहां पर आपका वो वाला सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। बट यहां पर तो सिंपल है, L 0 बन रहा है आपका, क्योंकि ये +1 है, 0 है, -1 है भाई, P3 बीच में पता नहीं कहां डाल दिया चलते क्वेश्चन में, +1 0 -1 यहां पर है, L आपके पास क्या बना, 0 बना, S कितना है 3/2, J कितना होगा, L - S ले ले मेरे भाई, L + S ले ले, J कितना आएगा 3/2 आएगा, 2S+1 कितना आएगा 4 आएगा, तो ये 4F 3/2 आएगा, ठीक है, क्लियर है भैया। 5 है कृति, 5 है वो, ठीक है, 5 लिखा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आइए मेरे प्यारे प्यारे ओवर एंड ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोगों, कुछ सीख लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं, कुछ जान लेते हैं। वहां तक डन था, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, P3 में सही था। अब इसको देखते हैं, देखो भाई, एक चीज समझना, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं ये सबका ही गलत हो भाई, है ना, क्योंकि ये चीज हमने नहीं पढ़ी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसने पहले पढ़ रखी है तो उसका सही आ जाएगा, बट मैं आपको एक बार ही पढ़ा रहा हूं ये चीज, ठीक है। देखो मेरे भाई, अगर हम क्रोमियम +2 लिखते हैं, वो फ्री आयन जब हम लिखते हैं, तो वहां पर क्या होता है भाई, वहां पर आप D4 ले लेते हो, तो आप D4 को सीधा इस तरीके से आप फिल कर देते हो, 1 2 3 4 इस तरीके से आप फिल कर देते हो। मगर जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये क्या है, क्रोमियम +2 है, क्रोमियम +2 है, ये D4 है, D4 है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पर माना जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी ले जा सकते हैं, 1 2 3
4 5 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ले जा सकते हैं। मेरी तरफ देख लो, सुन लो भाई, है ना यार, तो मैं पढ़ा लूं भाई, मेरी तरफ देख तो लो। हम ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसको इस तरीके से ले जा सकते हैं। सर अब इसको स्प्लिटिंग क्यों कर रहे हो? स्प्लिटिंग करके थोड़ा सा आसानी से समझ सकते हो आप अगर मान लो सारी चीजों को ऐसे भी समझ सकते हो, 1 2 3 4, अगर फ्री को आप इस तरीके से समझ रहे हो, ठीक है। वही है यहाँ पर +2 +1 0 -1 -2, इस तरीके से यहाँ पर अपन लिखते हैं। जैसे अगर आप अब इसको तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है, +2 +1 0 -1, ठीक है, और यहाँ पर -2। और इसको आपको अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो, वीबीटी एकदम क्लियर हो, 1 2 3 4 और यहाँ से D2sp3 बन रहा हो, तो भी आपका मामला चल जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब कॉम्प्लेक्स बन जाए तो आप उसको इस तरीके से लिख दो, ठीक है। उसको इस तरीके से यहाँ पर लिख दो भाई, क्रोमियम +2 D4 कैसे है यार? ये तो यार फिर बताओ, अब आप शुरू में स्टेटमेंट दे रहे थे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप खुद देखो ना कहाँ दिक्कत आ रही है ना। आप पता नहीं कौन से लेक्चर का बताई हुई चीज यहाँ पर सब मैंने, और ऐसा नहीं है, ये बात भी ऐसी नहीं है मैं बताकर नहीं निकला हूँगा, ये बात भी भाई मैं बताकर निकला हूँ। ये क्रोमियम जो होता है वो D सब बताकर लिखना हूँ यार। कूल टीचर, वेरी क्रूल, ठीक है, ये बताकर लिखना था, नहीं निकला था। D1s2 D2s2 D3s2, ये D4s2 होता है, ठीक है, D4s2 कह दो या फिर D5s1 कह दो। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो एक s का जाएगा, एक D का जाएगा, D4 आएगा या नहीं आएगा? ये तो थोड़ा तो करो यार। सीधा आपने बेझिझक आके लिख दिया था कि मुझे कुछ ये चैप्टर ही नहीं समझ में आ रहा, है ना। आपको अब थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी यार। बेसिक सा नहीं देखा क्या आपने? कोमल, कहाँ दिक्कत आ रही है भाई आपको? आपने बेसिक नहीं देखे थे क्या? पीछे पीछे जब हमने शुरुआत में चैप्टर पढ़े हैं वो नहीं देखे थे क्या आपने यार? L कितना है? +2 में 2 बैठा हुआ है, +1 यहाँ पर है और यहाँ पर 0 बैठा हुआ है, तो L कितना आया? 5 आया। L कितना आया भैया? 5 यहाँ पर आया है, तो 5 के लिए क्या होता है? H लिया जाता है। S क्या होगा? S क्या होगा? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। 2s + 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, 2s + 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 + 1 यानी कि 3। तो आंसर क्या आएगा? 3H यहाँ पर आंसर आएगा। जिन भी लोगों का 5D आया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे आप अगर किसी का आंसर 5D आया था भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है आपका आंसर 5D किस तरीके से आ रहा होगा। 5D आंसर आ रहा होगा लोगों का, उन्होंने ये लिगेंड का ध्यान ना रखा होगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है किसी का आंसर 5D आ रहा होगा तो, क्योंकि उनको नहीं पता था, ठीक है। 5D वालों अब एक बार समझ जाओ, अगर मेरे भाई क्रोमियम +2 होता ना, जस्ट फ्री आयन होता, तो आप लोग गलत नहीं थे यार, आप लोग सही थे, बस आपने लिगेंड वाली बात ध्यान नहीं रखी क्योंकि वो बताई नहीं गई थी। तो ये चीज हमने सीखने के लिए ली है, क्वेश्चन भी हमें कुछ सिखा के जाता है, ठीक है। यहां पर हम क्या लेके जाएंगे? 1 2 3 4, यहाँ पर +2 है, +1 है, 0 है, -1 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर L है आपका, +2 में बैठा हुआ है, +1 में बैठा हुआ है, 0 में बैठा हुआ है, -1 में बैठा हुआ है, कैंसिल हो जाएगा। L कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 2 के लिए D होता है। S कितना है? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4/2 यानी कि 2 आ गया। तो 2s + 1 कितना हो गया आपके पास? वो हो गया आपके पास 5। तो आपका आंसर आ रहा होगा पहले 5D, तो इस वजह से यहां पर आपका 5D आया होगा अगर फ्री आयन का मैं पढ़ता हूं तो, ठीक है। ठीक है, देखो यही चीज है। अगर ये वाले एटीट्यूड, मुझे भाई सच बताऊं, मुझे पसंद ही चीजें ये है जो अभी ये कमेंट किया हुआ है, आगे से ऐसा गलत नहीं होगा, सीखने को मिला। भाई ये एटीट्यूड ना मुझे मतलब एकदम खुश करता है।
अब इसी चीज में एक एटीट्यूड ये होगा कि अब हम ऐसा क्या कर देंगे, हम तो नहीं देख पाएंगे सर, हम तो ले जी हम भी कर गए सर। समझ रहे हो भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आधी चीजें तो खुद के ऊपर सेल्फ बिलीव का है, और एक है मानसिकता का फर्क। पॉजिटिव आपको मतलब कि थोड़ा सा ना वो वाला एटीट्यूड होना चाहिए, लड़कर जीतने वाला, ठीक है। वो वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो इसके ऊपर डाल देंगे, ऐसा नहीं हुआ तो इसके ऊपर डाल देंगे, ऐसा नहीं हुआ तो उसके ऊपर डाल देंगे। अरे दुनिया भाई ऐसी ऐसी है जो पता नहीं कि, समझ रहे हो, क्या क्या करके कहां कहां पहुंच रही है भाई। बेचारे इतनी इतनी गरीबी में पढ़ पढ़ कर कहां पहुंच रहे हैं, जिनको ढंग से पंखा नहीं है वो पहुंच गए हैं, बताओ आईआईटी में। सोचो ना यार, कितनी कितनी मुश्किलें जिंदगी हैं। हम पूरे दिन एकदम एक्सक्यूज ही देते रहते हैं कि सर मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, मैं कब पढ़ूं, मैं रिवीजन कब करूं। करो यार कुछ ना कुछ। +2 2 बार कैसे हुआ, पीछे कैसे हो रहा था, ठीक है, पीछे कैसे हुआ था मेरे भाई। +2 2 बार, +2 में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं इसलिए +2 2 बार हो गया। अभी पीछे जल है ना, पीछे ही आपका, हाँ कॉम्प्लेक्स में लिगेंड देखना ही होता है भाई। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही है कि लिगेंड को थोड़ा देखना है, ठीक है। नहीं होगा, आई नो गुंजन, आई नो अगली बार नहीं होगा, मेरे को कोई डाउट ही नहीं है, अगली बार गलत होगा ही नहीं, मुझे पता है। मुझे दिक्कत है कि हम डर जाते हैं, वो दिक्कत करता है यार। डरने का क्या भाई, अभी वो एक कमेंट करके कुछ चला गया, बहुत डर लग रहा है गुरुजी। अरे भाई रे, बहुत डर क्या रहा है भाई क्या डर रहा है भाई। बहुत डर लग रहा है गुरुजी, मैंने कमेंट किया है, एक बार देख लेना। नहीं डरना क्या यार, समझ में आ रही है। किसी को भी पूरे पन्ने पलट लो एक बारी, है ना, आपके पास 2 मिनट का समय है, एक बार पन्ने पलट लो। क्योंकि भाई मुझे ना बाद में, क्योंकि ये मेरे को दिख गया, थोड़ा सा डाल देते हैं दूसरों के ऊपर, मुझे बाद में ऐसा नहीं चाहिए कि सर ये नहीं आपने दोबारा बताया था, मैंने पूछा था मुझे एक्सप्लेन नहीं किया गया, वो वाला मुझे नहीं चाहिए किसी से भी। तो मैं 2 मिनट का समय दूंगा आपको, आप पन्ने पलटो, पन्ने पलटो, देखो कोई भी डाउट थ्रो आउट हो तो अभी पूछो। आज के लेक्चर में जो आपने पढ़ा है, कोई भी डाउट हो मेरे भाई वो पूछो, ठीक है। अरे रहने दो भाई, कमेंट करने से डर लगता है थ्रो आउट एक बार देख लो, आराम से देख लो। यहीं खड़ा हूं भाई मैं, अपने 2-3 मिनट और यहाँ पे खड़ा रहूंगा, आपके 2-3 मिनट और ले लूंगा। बट बाद में ऐसा नहीं कि भैया मास्टर पूछ के नहीं गया हमसे, है ना, वो फूफे की तरह नाराज जो बैठे रहते हैं ना, कह रहा है गुरुजी हमें तो शादी में बुलाने के बाद पूछा ही नहीं जा रहा। हाँ दुख होना चाहिए, दुख भाई, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए उसका दुख होगा, तभी तो अगली बार थोड़ा सा सतर्क होगे, है ना, होगा, ये चीज होगी, ये आखिरी तक रहेगा, ठीक है, आखिरी तक ये चीज रहेगी, तो इसको थोड़ा इतनी टेंशन नहीं लेना है। कोई भी दिक्कत थ्रो आउट, कोई भी दिक्कत भाई, कोई भी दिक्कत है तो बता दो मित्रों। लास्ट में क्वेश्चन में जब आपकी ये कपलिंग वाले होते हैं, इसमें नहीं आती भाई कपलिंग, ठीक है, एलएस कपलिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले में नहीं आती, तो इधर आपसे पूछा भी नहीं गया था, ना ही पूछा गया था, ना ही पूछा जाएगा, है ना, भविष्य जी नहीं पूछा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई गोकुल भाई, पेपर में 60 के साथ ही क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो वहां पर 1-2 क्वेश्चन में डर लगेगा, पर डर खुल जाएगा 1-2 क्वेश्चन बाद, है ना, डर खुल जाएगा, ठीक है। सर जी जिसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अब यार आप खुद बताओ किसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, किसके साथ वीक फील्ड लिगेंड है, ये कैसे पता करें। अब आप खुद बताओ, इसमें मैं बताओ यार, ये तो मुझे हताश वाली फीलिंग आती है, एकदम हताश वाली। लास्ट क्वेश्चन देख लो यार एक बारी, ठीक है,
+2 है यहाँ पर, +2 है यहाँ पर, +1 है, 0 है, -1 है, -2। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, 1 2 3 4। +2 में 2 है तो +2 को 2 बार ले लिया, +1 में 1 है तो 1 बार ले लिया, 0 में 1 है तो 1 बार ले लिया। इन सबको जोड़ा तो 5 बना, 5 बनता है, L की वैल्यू 5 होती है, L की वैल्यू 5 होती है तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, H आता है। L की वैल्यू 4 होती है तो G आता है, G नहीं आएगा, G नहीं आएगा, 5 आएगा। L की वैल्यू 5 है इसलिए H आया है। एल की वैल्यू मेरे भाई क्या है, 5 है, +2 में 2 और +1, इस वजह से 5 है तो 5 आया। एस में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 हैं तो 1 आया, 2s + 1 यानी कि 3 यहाँ पर आ गया, तो 3h यहाँ पर आ गया। ठीक है, आपका गलत आ रहा है, मेंशन कर दिया भाई प्रदुमन जी, आपका गलत आ रहा है। ठीक है, आपका गलत आ रहा है। ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में मेरा ऑप्शन सी आ रहा है, प्लीज मेंशन। आपका क्वेश्चन आंसर गलत आ रहा है, उसको मेंशन कर दिया है मैंने, उसको थोड़ा सा देखो भाई। कोमल, अगर सही में जेन्युइनली आप डाउट पूछ रहे हो, आपको सीरियसली अगर ये डाउट है तो मैं मान सकता हूं कि हो सकता है आपने ना पढ़ा हो पीछे का। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि एक बार पीछे का पढ़ लो, अगर आप जेन्युइनली ये पूछना चाह रहे हो तो। ठीक है, तो ये पीछे का पूछ लो, मैं ये उम्मीद करूंगा आपको पढ़ के आना पड़ेगा भाई। ठीक है, आपको बहुत पीछे के लेक्चर ही नहीं पढ़े हुए हैं शायद आपने, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और अगर ये जेन्युइन चीज है तो ठीक है, अगर ये जेन्युइन नहीं है, आप मतलब कि, क्योंकि ये सब पढ़ाया है भाई हमने, ये सब पढ़ाया है ना, ये बहुत सब कुछ हमने ये पढ़ाया है, एक एक चीज ये वाली डिस्कस करी है, तो आप एक बार पीछे से देखाओ, है ना। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो हम उसके ऊपर बात करेंगे, बट अगर आप पीछे से नहीं देख के आओगे और फिर एकदम बीच लेक्चर में आगे पूछोगे तो मैं इसे एकदम जेन्युइन कंसिडर ही नहीं कर पाऊंगा, है ना। मेरी बात भी समझो। ठीक है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है भाई, अंशुमन नहीं देखा था तो। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ो भाई। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज अभी जैसे हो गया तो एक बार बस पन्ने पलट लिया करो, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी तो चीजें इकट्ठी होंगी तब आपको थोड़ा सा लगेगा। शांति से क्लास लो, दूसरों को भी लेने दो, कम कमेंट करो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।